हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीटा क्यू सॉल्यूशंस। आज हम शुरू करने वाले हैं पीएचपी क्लास नंबर 8 और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अपलोड ए फाइल थ्रू पीएचपी। आज का क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे जो नए वीडियो अपलोड होते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। फाइल अपलोड करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये फाइल अपलोड का प्रोसेस ही क्या होता है। सो फाइल अपलोड मीन्स you have to upload you have to move a file from a local computer to a server without deleting the source। मतलब हम किसी भी कंप्यूटर से सर्वर पे कुछ फाइल अगर सेंड करते हैं, अपलोड करते हैं और वो सोर्स जो होता है जहाँ से हम फाइल अपलोड करते हैं वो डिलीट नहीं होगा पर सर्वर पे अपलोड हो जाता है। जैसे कि हम फेसबुक में अपना प्रोफाइल पिक्चर डालते हैं तो क्या होता है, हम अपने पीसी से या मोबाइल से वो पिक्चर अपलोड करते हैं, वो फेसबुक पे प्रोफाइल पे वो पिक्चर अपडेट हो जाता है पर हमारा जो सोर्स फाइल होता है वो डिलीट नहीं होता है। तो फाइल अपलोड के लिए हमें क्या होगा, एक HTML फॉर्म की ज़रूरत होगी और फॉर्म का मेथड हमें यहाँ पे पोस्ट रखना पड़ेगा, फॉर्म मेथड पोस्ट। और एक एट्रीब्यूट हमें चाहिए फाइल अपलोड के लिए, दैट इज ENC टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा। ENC टाइप को हम मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डाटा रखना पड़ेगा। ये मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा ENC टाइप जो एट्रीब्यूट है ये किसके लिए यूज किया जाता है, ENC टाइप स्पेसिफाई करता है जब हम अपलोड करते हैं फॉर्म पे, जो डाटा हम अपलोड करते हैं सर्वर पे किस तरह का डाटा, जब डाटा सेंड होता है सर्वर को तो डाटा एनकोड होके जाता है सर्वर पे, तो ये बताता है सर्वर को कि किस तरह का डाटा ये फॉर्म सबमिट कर रहा है और सर्वर को सेंड हो रहा है। तो ENC टाइप हमेशा पोस्ट मेथड के साथ ही काम करता है और ENC टाइप में हमें यहाँ पे मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा जो वैल्यू है, हम यहाँ पे मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा वैल्यू डाल रहे हैं और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो एप्लीकेशन स्लैश x www form on URL एनकोडेड बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इससे क्या होता है, जब डाटा सर्वर पे जाता है तो जैसे कि आप कभी देखे होंगे कि सर्वर पे हम जब फॉर्म सबमिट करते हैं जो नेक्स्ट पेज पे जाता है URL पे क्या होता है, स्पेस पे जगह पे प्लस सिंबल ऐड हो जाता है और स्पेशल कैरेक्टर जो होता है वो ASCII हेक्स कोड में कन्वर्ट हो जाता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। हम अगर ENC टाइप ना लिखेंगे तब भी तो ENC टाइप इक्वल टू एप्लीकेशन स्लैश XWW फॉर्म URL एनकोडेड फॉर्मेट में जाएगा। अगर हमें फाइल कुछ अपलोड करनी होती है तो हमें मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा यूज करना पड़ता है। ये बताता है कि जब फॉर्म सेंड होगा, फॉर्म जब सबमिट होगा तो एक ऑब्जेक्ट, एक फाइल जो है वो ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम लोकल टू सर्वर। सो मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा हम उसी के लिए यूज़ करें। किसी तरह का फाइल हो, इमेज फाइल हो या PDF फाइल हो या IDOC फाइल हो, किसी तरह का फाइल हो, अगर हमें अपलोड करना होता है फॉर्म के हेल्प से सर्वर पे तो हम मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा यूज़ करेंगे ENC टाइप। और TX प्लेन भी हम यूज कर सकते हैं। हमारा अगर नॉर्मल डाटा सेंड करना होता है, प्लेन डाटा अगर सेंड करना होता है, कोई भी एनकोडेड हमें नहीं चाहिए तो हम TXT प्लेन फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं PHP स्क्रिप्ट से कैसे एक सिंपल फाइल हम अपलोड करेंगे फ्रॉम लोकल कंप्यूटर टू सर्वर। मैं यहाँ पे ड्रीमवीवर एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, ड्रीमवीवर 8। ये बहुत लाइट वेटेड एडिटर है और कोई भी स्क्रिप्ट के लिए ये काम करता है अच्छी तरह से ड्रीमवीवर। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे PHP फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। पहले तो इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ, जो मेरा जंप है। यहाँ पे मैंने एक फाइल अपलोड के नाम से फोल्डर बनाया है। सो यहाँ पे मैं
file1.php से ये स्क्रिप्ट सेव कर रहा हूँ। सो यहाँ पे जो कोड है इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे एक फॉर्म बनाना है। सो यहाँ पे मैं फॉर्म टैग ओपन कर रहा हूँ और जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे मेथड मैं यहाँ पे पोस्ट ले रहा हूँ और enc टाइप जो है मैं यहाँ पे मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं फॉर्म क्लोज कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ। थोड़ा डिज़ाइन अच्छा दिखने के लिए मैं टेबल यहाँ पे ले रहा हूँ। सो यहाँ पे 2 रो 3 कलम से मैंने एक टेबल लिया हुआ है। डिज़ाइन व्यू पे मैं देख सकता हूँ। सो यहाँ पे जो पहला रो है इसे मैं मर्ज कर रहा हूँ और यहाँ पे फाइल अपलोडिंग कुछ टेक्स्ट यहाँ पे मैंने दे दिया। फाइल अपलोडिंग यहाँ पे बोल्ड कर दिया और यहाँ पे मैंने अलाइनमेंट सेंटर कर दिया और यहाँ पे सिलेक्ट है और अपलोड ए फाइल और यहाँ पे मैंने एक कॉलन दे दिया है। यहाँ पे मैं एक फाइल अपलोड का बॉक्स ऐड कर रहा हूँ, फाइल फील्ड। सो ओके। और ये वाला जो लाइन है आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, इनपुट टाइप फाइल नेम यहाँ पे फाइल है। टेबल का जो विड्थ है मैं यहाँ पे 400 कर रहा हूँ, छोटा हो रहा है थोड़ा सा। ये मेरा टेबल हो गया और इसके नीचे मैं और एक रो ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक बटन ऐड कर रहा हूँ, फॉर्म बटन। और बटन का जो टाइप है वो सबमिट होगा और यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ। आप यहाँ पे कोड पे भी दे सकते हैं, डिमोवर में ये एक फैसिलिटी है, आप डिज़ाइन पे भी कर सकते हैं, कोड पे भी वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ अपलोड फाइल। ये बटन का ऊपर बटन का टेक्स्ट हो गया अपलोड फाइल और ये नाम यहाँ पे जो है नेम, मैं यहाँ पे नेम अपलोड लिख रहा हूँ, अपलोड। और यहाँ पे फाइल कंपोनेंट का नाम फाइल है और मैं यहाँ पे एक रिक्वायर्ड ऐड कर रहा हूँ ताकि ब्लैंक जब कोई अपलोड करेगा ये फील्ड ये ब्लैंक ना हो, ये कंपलसरी यहाँ पे वैल्यू देना पड़ेगा। सो मैं इसे थोड़ा रन करके देख रहा हूँ। रन करने से पहले जाम कंट्रोल पैनल पे अपाची सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। सो मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट एक फोल्डर बनाया था, फाइल अपलोड स्लैश file1.php। तो देखिए ये मेरा फाइल अपलोड का जो डिज़ाइन बना था यहाँ पे आ गया है। थोड़ा डिज़ाइन पे मैं जाके थोड़ा यहाँ पे मैं कलर देता हूँ और यहाँ पे भी कुछ कलर मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। सेव। ये थोड़ा डिज़ाइन भी हो गया यहाँ पे। सो अब हम देखेंगे कि जब हम यहाँ पे कोई फाइल चूज करेंगे अपलोड करने के लिए, फाइल अगर कोई चूज करेंगे अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो फाइल ऑटोमेटिकली जाके सर्वर पे लोड हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, PHP स्क्रिप्ट से हमें स्क्रिप्ट लिखेंगे यहाँ पे PHP स्क्रिप्ट से। और फाइल अपलोड के लिए जैसे कि मैंने कहा था कि आपको मेथड पोस्ट करना पड़ेगा और enc टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ PHP स्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। सो इफ जब ये बटन प्रेस होगा इस सेट, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था फॉर्म के क्लास पे, ये इस सेट का काम क्या है। सो
जब ए बटन प्रेस होगा, दैट बटन इज अपलोड, ये जब अपलोड बटन प्रेस होगा तो फाइल अपलोड का काम शुरू होगा। सो जब ये बटन प्रेस होगा तो अपलोडिंग स्टार्ट होगा। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है $path। सो पाथ इक्वल टू, सो मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज करूँगा, दैट इज द बेस नेम फंक्शन। सो ये बेस नेम फंक्शन का काम क्या है कि यहाँ पे मैंने पहले पैरामीटर दे देता हूँ आपको। यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल आपको यूज करना पड़ेगा, दैट इज फाइल्स। जैसे कि मैंने कहा था ग्लोबल वेरिएबल $post, $get, $file, ऐसे भी और भी हैं ग्लोबल वेरिएबल। सो जब हम फाइल अपलोड करेंगे, फाइल कंपोनेंट को एक्सेस करने के लिए हमें ये ग्लोबल वेरिएबल यूज करना पड़ेगा $files, और इसका नाम जो था फाइल। सो हम यहाँ पे फाइल दे रहे हैं नाम, और यहाँ पे हम एक और वैल्यू ऐड करेंगे $files के साथ, दैट इज $files नेम। ये बेस नेम का काम क्या है कि ये लोकल कंप्यूटर से जो फाइल आप अपलोड करेंगे उसका जो नेम है, जो एक्सटेंशन है, नेम है, वो कैच करेगा और पाथ पे स्टोर करेगा। सो हम अगर कोई भी फाइल यहाँ पे ब्राउज कर रहे हैं, सपोज हमने यहाँ पे एक इमेज ब्राउज किया है, ओके, सो ये इमेज यहाँ पे कैच करेगा, और ये नाम जो है, इसका जो नाम दिखाई दे रहा है और जो एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे कैच करेगा, और ये बेस फंक्शन से कैच होगा और ये पाथ पे स्टोर हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, इससे भी फाइल अपलोड नहीं होगा, और भी कुछ स्क्रिप्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन ले रहा हूँ, ओके, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, ये एक मेथड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, दैट इज मूव अपलोडेड फाइल। अपलोडेड फाइल, इससे फाइल अपलोड होता है ये फंक्शन से। सो हमें यहाँ पे दो पैरामीटर चाहिए। पहला पैरामीटर होगा ये वाला, पर हम यहाँ पे नेम के जगह पे हम यूज करेंगे tmp नेम। ये कंपलसरी है, ये जो नेम हमने यहाँ पे यूज किया था इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ऐसे ही लिखना है आपको। और ये जो टेम्प नेम हमने यूज किया है ये भी आपको लिखना है। इसका काम ये है कि सर्वर पे पहले एक टेम्पररी नाम से स्टोर करेगा, उसके बाद पे उसको परमानेंटली सर्वर पे स्टोर करेगा। ये इससे क्या होगा, एक टेम्पररी पाथ है सर्वर पे, ये उसमें वो फाइल को स्टोर करेगा पहले। सो देन यहाँ पे मैंने एक इफ शुरू किया था, इसलिए यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस शुरू किया हूँ। अगर फाइल हो जाता है तो यहाँ पे सिंपली आपको मैसेज दिखा देगा अपलोडेड सक्सेसफुली, और एल्स में मैं यहाँ पे एक मैनुअल एरर मैसेज स्टोर कर रहा हूँ, डिस्प्ले कर रहा हूँ। एरर इन अपलोडिंग, अगर कोई किसी भी तरह का एरर आएगा तो यहाँ पे दिखाएगा एरर इन अपलोडिंग। अगर फाइल अपलोड हो जाएगा तो ये दिखाएगा अपलोड सक्सेसफुली। सो पहले तो फाइल टेम्पररी डायरेक्टरी में जाएगा, उसके बाद ये जो पाथ है इसी से लेके टेम्पररी डायरेक्टरी में, उसके बाद सर्वर पे अपलोड हो जाएगा। तो चेक करते हैं ये अभी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमने यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दिया। सो फाइल एक चूज कर रहे हैं, सपोज ये वाला फाइल हमने चूज किया और अपलोड फाइल बटन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मुझे मैसेज आ गया अपलोड सक्सेसफुली। तो मैसेज हमने यहाँ पे लिख दिया था इसीलिए वो आ गया। चेक करते हैं फाइल अपलोड हुआ कि नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे जो स्क्रिप्ट फाइल मैंने रखा था ये मेरा सर्वर है, जाम्प htdocs, ये मेरा सर्वर है, और इस सर्वर के पास पे ये फाइल यहाँ पे स्टोर हो गया है। तो हमने एक सिंपल फाइल, मतलब सिंपल सा कोड लिखा है जो कोई भी फाइल, किसी तरह का भी फाइल यहाँ पे अपलोड हो सकता है। तो सिंपल सा कोड है। पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा बेस नेम फंक्शन, दूसरा आपको यहाँ पे ये मूव अपलोडेड फाइल याद रखनी पड़ेगी।
ध्यान से करना होगा, क्योंकि कहीं पे अगर छोटी सी मिस्टेक भी हो जाएगी तो पता नहीं चलेगा और फाइल अपलोड भी नहीं होगा, एरर दिखा देगा। एक सिंपल फाइल अपलोडिंग का कोड हमने यहाँ पे कर चुके हैं। तो फाइल अपलोड के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी होगी, कुछ फैक्ट्स है जो हमें याद रखनी होगी फाइल अपलोड करने से पहले। तो जो PHP स्क्रिप्ट हमने लिखा था फाइल अपलोड के लिए, ये PHP स्क्रिप्ट की हेल्प से फाइल लोकल कंप्यूटर से सर्वर पे अपलोड हो जाता है। तो जब फाइल पहले अपलोड होता है, ये पहले एक टेम्पररी डायरेक्टरी पे जाता है, उसके बाद पे ये टारगेट लोकेशन पे, टारगेट डेस्टिनेशन पे जाता है। यहाँ पे हमने कोई भी लोकेशन मेंशन नहीं किया था, इसीलिए जो फाइल अपलोड हुआ, जो स्क्रिप्ट हमने लिखा था, जहाँ पे वो स्क्रिप्ट सेव था, उसी लोकेशन में ही अपलोड हुआ है। तो पहले ये टेम्पररी डायरेक्टरी में जाएगा, उसके बाद ये टारगेट डेस्टिनेशन पे जाएगा। ये टेम्पररी डायरेक्टरी एक्चुअली पे कहाँ पे होता है? जाम्प फोल्डर के अंदर। अगर आप जाम्प यूज कर रहे हैं, जाम्प फोल्डर के अंदर एक PHP फोल्डर होता है, उसके अंदर एक php.ini फाइल होता है, उसके अंदर एक वेरिएबल होता है upload_tmp_dir। वहां पे टेम्पररी डायरेक्टरी का पाथ मेंशन किया जाता है। जो भी पाथ होगा वहां पे, उसी पे पहले फाइल अपलोड होगा, उसके बाद ये परमानेंट लोकेशन पे ट्रांसफर होगा। और उसी php.ini फाइल में भी ये मेंशन होता है कितने अमाउंट, कितने साइज का फाइल, वहां पे मैक्सिमम कितने साइज का फाइल वहां पे अपलोड हो सकता है। अपलोड _max_ फाइल साइज एक वेरिएबल है, वहां पे बाय डिफॉल्ट 40 MB का फाइल मेंशन किया जाता है, वो आप वहां पे चेंज भी कर सकते हैं फाइल साइज। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है 40 MB का फाइल वहां पे सेट किया होता है। और उसी php.ini फाइल में एक फाइल अपलोड वेरिएबल होता है। अगर ये वेरिएबल ऑन होगा तो आपका फाइल अपलोड जो है वो काम करेगा, अगर ये ऑफ होगा तो फाइल अपलोड वहां पे काम नहीं करेगा। सो पहले आपको ये php.ini फाइल को चेक करनी होगी कि ये सब जो वेरिएबल है ये परफेक्टली सेट है या नहीं है। उसके बाद आपको फाइल अपलोड का स्क्रिप्ट पे काम करना होगा। तो अब हम दूसरा प्रोग्राम शुरू करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि फाइल जो सेव हो रहा था, अपलोड हो रहा था, वो स्क्रिप्ट के पास सेव ना होकर एक स्पेसिफिक फोल्डर में या टारगेट डेस्टिनेशन में सेव होगा। तो ये वाला प्रोग्राम हम करेंगे। पहले तो हम क्या करते हैं, हमारा जहाँ पे ये फाइल सेव है वहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं। दैट फोल्डर इज अपलोड। सो हम चाहते हैं कि जो भी फाइल यहाँ पे अपलोड किया जाएगा वो सीधा आके इस अपलोड फोल्डर के अंदर में सेव हो जाएगा। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमने जो पाथ, जो वेरिएबल सेट किया था, बस वहाँ पे हमें एक उस फोल्डर का नाम एज अ स्ट्रिंग सेव करना है। और उसके बाद हमें डायरेक्टरी का जो स्लैश सिंबल है ऐड करना है, और वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए ये स्ट्रिंग हो गया और ये जो था वेरिएबल है। सो इसको ज्वाइन करने के लिए हमने यहाँ पे डॉट ऐड कर दिया है। अब हमारा प्रोग्राम जो है रेडी हो गया। अब जो फाइल अपलोड होगा वो अपलोड फोल्डर के अंदर ही सेव होगा। सो हम यहाँ पे सेव करते हैं और थोड़ा इस प्रोग्राम को रिफ्रेश करते हैं। सो यहाँ पे जाके हम एक फाइल चूज करेंगे। सपोज लेट बी ये वाला फाइल हमने यहाँ पे चूज किया prd1124.png, और हमने यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैसेज भी आ गया अपलोड सक्सेसफुली। अब हम चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे फाइल सेव नहीं है और ये फाइल इस फोल्डर के अंदर पे ट्रांसफर हो गया। सो हमने यहाँ पे एक स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर फाइल को सेव किया हुआ है। स्क्रिप्ट जो हमने यहाँ पे लिखा है ये तो सक्सेसफुली काम कर रहा है, फाइल अपलोड भी हो रहा है और अपलोड फोल्डर के अंदर पे सेव हो रहा है। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा, जब हम फिर से क्या करेंगे, उसी फाइल को अगर हम फिर से अपलोड करेंगे तो क्या होगा,
अपलोड फाइल, देखिए अपलोड हो रहा है और यहाँ पे जो फोल्डर है वहाँ पे बस एक ही बारी ये फाइल सेव हो रहा है। मतलब सेम नेम सेम एक्सटेंशन से अगर फाइल अपलोड किया जाएगा तो क्या होगा, वो प्रीवियस फाइल को रिप्लेस करेगा। सो हम यहाँ पे थोड़ा कोड चेंज करेंगे। हम ये देखेंगे कि अगर सेम नेम सेम एक्सटेंशन पे फाइल अपलोड किया जाता है तो पहले वाला जो फाइल था वो रिप्लेस ना हो, एक अलग सा फाइल होके स्टोर हो जाए। सो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं दैट बी $r और हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज करेंगे दैट इज जो रैंड फंक्शन। तो रैंड फंक्शन का काम ये है कि ये रैंडमली एक नंबर जनरेट करेगा। सपोज हमने यहाँ पे 999 और सेकंड जो नंबर है वो 59 दिया है। इनके बीच में से हर बार जब ये पेज लोड होगा तो हर बार एक नंबर जनरेट करेगा और ये जो नंबर है ये फाइल के नाम के पहले R हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे $r को R कर दिया है। अब हम चेक करेंगे। सो थोड़ा यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं फाइल को। तो एक नया फाइल हम यहाँ पे उसी फाइल को फिर से अपलोड करते हैं। सो फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ये मैसेज आ गया। जब हम फोल्डर चेक करेंगे, देखिए ये अपलोड फोल्डर है। तो देखिए 2 बार ये फाइल यहाँ पे सेव हुआ है। अगर हम फिर से भी उस फाइल को अपलोड करेंगे सेम फाइल को, सो फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली और यहाँ पे 3 बार वो फाइल यहाँ पे सेव हो रहा है। हर बार देखिए इस इमेज से पहले हर बार एक रैंडमली नंबर जनरेट होता है, ऐड हो जाता है, कंकैटिनेट हो जाता है फाइल के नाम के बाद, फाइल के नाम से पहले, और फोल्डर पे सेव हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर सेम नेम सेम एक्सटेंशन पे फाइल अपलोड हो जाता है तो यहाँ पे रिप्लेस नहीं होगा, एक नया फाइल हर बार एक नया फाइल क्रिएट होगा और ये सेव हो जाएगा डेस्टिनेशन फोल्डर पे। अब हम यहाँ पे कुछ लाइंस ऐड करेंगे। तो इको यहाँ पे हमने कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए इको यूज किया है और यहाँ पे एक ब्रेक यूज किया है और हम यहाँ पे लिखेंगे फाइल नेम। हम यहाँ पे फाइल का कुछ इंफॉर्मेशन है वो प्रिंट करेंगे और यहाँ पे हमने डॉट कॉन्कैटिनेट किया और यहाँ पे हमने जो नेम लिखा था फाइल नेम, सो हमने यहाँ पे प्रेस कर दिया। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस लाइन को कॉपी कर रहे हैं, सो पेस्ट। यहाँ पे हम देखेंगे कि फाइल जो अपलोड हुआ है उसका एक्सटेंशन क्या है। सो फाइल टाइप में वो इंफॉर्मेशन प्रिंट करेगा और हम यहाँ पे देखेंगे साइज, जो साइज है यहाँ पे बाइट्स में साइज प्रिंट करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइज। सो कुछ इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब हम चेक करेंगे, थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं और यहाँ पे हम और एक फाइल अपलोड करते हैं। सो अपलोड फाइल। तो यहाँ पे देखिए फाइल अपलोड हो गया सक्सेसफुली का मैसेज आ गया और यहाँ पे उसका नाम, जो नाम हमने वहाँ पे डाला था वो आ गया और यहाँ पे image/png एक png फाइल था, ये png फाइल यहाँ पे प्रिंट किया और यहाँ पे फाइल साइज इन बाइट्स में ये यहाँ पे प्रिंट कर रहा है ये फाइल। सो चेक करेंगे, ये वाला फाइल हमने अपलोड किया था। सो देखिए बाइट्स जो है वो बाइट्स यहाँ पे शो कर रहा है स्क्रीन पे 241593 241593। ये साइज एंड डिस्क है, ये साइज है एक्चुअली उसका रियल साइज 241593 का साइज ये यहाँ पे स्टोर कर रहा है। फाइल इंफॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। $फाइल्स नेम, ये ओरिजिनल नेम जो है वो प्रिंट करेगा, टाइप प्रिंट करेगा, टाइप प्रिंट करने के लिए और साइज प्रिंट करने के लिए।
तो अब हम देखेंगे कि हमें अगर एक स्पेसिफिक फाइल अपलोड करनी है तो हम क्या करेंगे। सपोज हमें यहाँ पे इमेज फाइल अपलोड करनी है, जैसे कि जेपीजी फाइल अपलोड होगा, पीएनजी होगा, जीआईएफ फाइल होगा, और बाकी अगर कोई फाइल अपलोड हो रहा है तो हमें एक एरर मैसेज शो करेगा। सो हमें सिर्फ यहाँ पे इमेज फाइल ही अपलोड करनी है। सो मैं यहाँ पे एक कंडीशन डाल रहा हूँ इफ। सो यहाँ पे जो हमने टाइप प्रिंट कर रहा था, सो यहाँ पे मैंने यहाँ मैसेज दे दिया कि अगर टाइप जो है तो इमेज स्लैश जेपीजी होगा, या फिर टाइप अगर डबल कोट डाल सकते हैं, सिंगल कोट डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इमेज स्लैश जेपीईजी, जेपीजी के दो एक्सटेंशन होते हैं, तो एक जेपीजी एक जेपीईजी। तो हमने यहाँ पे दोनों एक्सटेंशन डाला हुआ है। तो अगर इमेज स्लैश पीएनजी तो फाइल टाइप इक्वल टू GIF। बस ये तीनों तरह का फाइल जो है वो वहाँ पे अगर अपलोड होगा तो फाइल अपलोडिंग काम करेगा, अगर नहीं होगा तो हम यहाँ पे एक कंडीशन डालेंगे एंड में, एल्स इन फाइल के अलावा अगर कोई अलग फाइल अपलोड किया जाएगा तो यहाँ पे एक मैसेज दिखाएगा, अपलोड ओनली जेपीजी पीएनजी एंड जीआईएफ फाइल्स ओनली। सो हमें यहाँ पे ये वाला मैसेज प्रिंट करेगा। सो इसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन डाला हुआ है कि फाइल का टाइप अगर जेपीजी हुआ या जेपीईजी हुआ या पीएनजी हुआ या जीएफ हुआ तो ये इफ के अंदर घुसेगा, फाइल अपलोडेड करेगा, इंफॉर्मेशन प्रिंट करेगा। अगर इनके अलावा कोई अलग फाइल अपलोड किया जाएगा तो ये मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। सो चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे एक पीएनजी फाइल है, ये वाला एक पीएनजी फाइल है, सो अपलोड करेंगे। सो यहाँ पे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया। हम अगर जाके चेक भी करेंगे, देखिए ये वाला फाइल अपलोड हो गया। अब हम एक अलग सा फाइल चूज कर रहे हैं, इमेज फाइल को छोड़ के। सपोज हम एक डीओसी फाइल चूज कर रहे हैं। सो डीओसी फाइल और अपलोड बटन पे क्लिक कर रहे हैं। सो देखिए यहाँ पे मैसेज दिखा रहा है, अपलोड ओनली जेपीजी पीएनजी जीएफ फाइल्स ओनली। बाकी जो अदर फाइल्स हैं उसके लिए ये मैसेज दिखाएगा, सिर्फ ये तीनों तरह का फाइल यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। ये एक रेस्ट्रिक्शन है फाइल अपलोड के लिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये वाला रेस्ट्रिक्शन, जब भी आप फाइल अपलोड पे काम कर रहे हैं तो ये वाला रेस्ट्रिक्शन आपको मिनिमम डालना होगा, नहीं तो जो हैकिंग का जो प्रोसेस होता है, जो कोड वगैरह डाल के हैक करते हैं, तो उसी से आपके फाइल को हैक भी किया जा सकता है। सो ये वाला कंडीशन मस्ट भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा जब आप फाइल अपलोडिंग का काम कर रहे हैं, कौन किस तरह का फाइल यहाँ से अपलोड किया जाएगा। सो यहाँ पे हमने जो टाइप हमने दिए हैं इमेज अपलोड करने के लिए, इमेज स्लैश जेपीजी जेपीज फाइल के लिए यहाँ पे जेपीजी जेपीज फाइल के लिए, पीएनजी फाइल के लिए इमेज स्लैश पीएनजी, जीआईएफ के लिए इमेज स्लैश जीआईएफ। उसी तरह बहुत सारे फाइल फॉर्मेट हैं जिनके लिए आपको ये स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि किस तरह का फाइल आपको अपलोड करना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ फाइल फॉर्मेट दिए हुए हैं, जैसे कि पता था कोड में, आपको अगर पीएनजी अपलोड करना है तो इमेज स्लैश पीएनजी, इस तरह से इमेज फाइल को आप लिख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है तो एप्लीकेशन स्लैश पीडीएफ टाइप इमेज जो फाइल टाइप है वहाँ पे देना पड़ेगा। इस तरह डीओसी फाइल अपलोड करने के लिए एप्लीकेशन स्लैश एमएस वर्ड, अगर डीओसीएक्स फाइल अपलोड करनी है तो ये वाला पैरामीटर आपको पास करना पड़ेगा।
उसी तरह XLS फाइल के लिए XLS फाइल के लिए, PPTX फाइल के लिए, और अगर आपको नोटपैड फाइल अपलोड करनी है तो उसी तरह नोटपैड के लिए txt/plain, और अगर आपको PHP फाइल अपलोड करनी है तो application/x-php। उसी तरह आपको जो भी फाइल टाइप अपलोड करनी है तो आप इस तरह से टाइप ऐड कर सकते हैं। आप अगर नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको ये टाइप्स मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फाइल टाइप दिए हुए हैं। तो ये फाइल टाइप रेस्ट्रिक्शन आपको इमेज अपलोड करने के लिए, कोई भी कहाँ पे भी आप इमेज कहीं पे भी आप अगर अपलोड कर रहे हैं, फाइल अपलोड का स्क्रिप्ट कर रहे हैं, तो ये वाला टाइप आपको डालना पड़ेगा वहाँ पे। यहाँ पे तो हमने टाइप फाइल टाइप अपलोड करके देख लिए। अगर हमें उसी तरह के साइज चेक करनी होगी तो हम क्या करेंगे? सो ये वाला कोड मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। सो हमें अगर साइज चेक करनी है तो यहाँ पे मैं साइज, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 1 MB। मतलब साइज जो होता है वो बाइट्स में स्टोर होता है। हमने देखे थे इन्फॉर्मेशन जो प्रिंट करा था तो बाइट्स में प्रिंट करा था इन्फॉर्मेशन। तो हमें यहाँ पे मैं यहाँ पे एक साइज देना चाहता हूँ। अगर साइज लेस देन इक्वल टू 1 MB का हो रहा है तो फाइल अपलोड होगा। 1 MB से लेस देन और 1 MB हो रहा है तो अपलोड होगा। अगर 1 MB से ज़्यादा हो रहा है तो फाइल अपलोड नहीं होगा। So 1 MB is nearly equal to 1048576 बाइट्स तक है। 1048576 बाइट्स है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया। और यहाँ पे जो मैसेज था वो भी मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अपलोड फाइल लेस देन 1 MB। सो मैंने यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 1 MB, ये मैं एक एरर मैसेज यहाँ पे शो कर दूंगा अगर फाइल का साइज इससे ज़्यादा हो गया। सो चेक करते हैं फाइल साइज। सो मैं यहाँ पे चूज फाइल कर रहा हूँ और ये यहाँ पे एक वर्ड फाइल है जो यहाँ पे दिखा रहा है 14.9 KB। सो ये अपलोड हो जाना चाहिए। सो यहाँ पे ये अपलोड हो गया सक्सेसफुली। सो मैं एक फ़ाइल यहाँ पे चूज करूँगा जो 1 MB से ज़्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पे ADV पावरपॉइंट फाइल है जिसका साइज यहाँ पे 1.15 MB दिखा रहा है। ये फाइल मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। सो यहाँ पे मुझे दिखाया अपलोड फाइल लेस देन और इक्वल टू 1 MB, क्योंकि वो फाइल का साइज जो था वो 1 MB से ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पे वो फाइल अपलोड नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे ये वर्ड फाइल आ गया है पर वो पावरपॉइंट फाइल जो था वो वहाँ पे अपलोड नहीं हुआ है क्योंकि उसका साइज 1 MB से ज़्यादा था, जो कि ये मैसेज पे वहाँ पे दिखा दिया है। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, मैनुअली एरर मैसेज डिक्लेयर किया हुआ है। जैसे कि हमें यहाँ पे एरर मैसेज चाहिए तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इको एरर इन अपलोडिंग, इको अपलोड फाइल्स लेस देन 1 MB। यहाँ पे भी हमने एक मैसेज दिया है इको अपलोडेड सक्सेसफुली। सो ये जो एरर मैसेज है, ये जो मैसेज है हमने यहाँ पे मैनुअली डिफाइन किया गया है। PHP में एक ऐसा ऑप्शन है कि ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से वो एरर डिलीट करेगा। तो उसे हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमें जैसे फाइल नेम, फाइल टाइप, फाइल साइज डिक्लेयर किया था, उसी तरह हमें यहाँ पे एक फाइल एरर करके डिफाइन करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर लेता हूँ। सो यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। अब देखते हैं कि ये वाला जो हमने डिफाइन किया फाइल एरर वाला जो ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया वो किस तरह से डिटेक्ट करता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को और यहाँ पे हम एक फाइल अपलोड कर रहे हैं। सो ये वाला एक फाइल अपलोड किया। यहाँ पे देखिए फाइल का इंफॉर्मेशन प्रिंट किया और मैसेज यहाँ पे 0 प्रिंट किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 0? ये मैसेज यहाँ पे 0 दिखा रहा है। उसी तरह अगर
ये जो रिक्वायर्ड ऑप्शन है, हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड ऑप्शन रिमूव कर लिया। तो इस पेज को थोड़ा रीलोड कर देते हैं। फिर यहाँ पे कुछ फाइल चूज नहीं करते हैं, अपलोड फाइल पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे एरर मैसेज 4 प्रिंट कर रहा है। सो वहाँ पे 0 प्रिंट कर रहा था, यहाँ पे 4 प्रिंट कर रहा है। व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ दिस 0 एंड 4? उसके लिए आपको PHP का एरर कोड को समझना पड़ेगा। सो PHP में कुछ एरर कोड्स हैं, ये एक एक करके मैं आपको ये एरर कोड बता रहा हूँ। सो पहला जो 0 आया था, वहाँ पे हम देखे थे कि 0 आया था और इंफॉर्मेशन दिखा रहा था और फाइल अपलोड हो रहा था। मतलब वो जो वैल्यू 0 आया था उसका मतलब है अपलोड एरर ओके, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, फाइल अपलोड सक्सेसफुली हो रहा है। उसी तरह और भी कुछ एरर वैल्यूज है। अगर 1 आता तो अपलोड एरर INI साइज, मतलब जो मैक्सिमम फाइल साइज है, जैसे कि PHP INI फाइल में मैं बताया था 40 MB तक फाइल साइज होता है डिफ़ॉल्ट में। अगर उससे ज़्यादा होता तो ये एरर वैल्यू 1 आता। अगर 2 आता तो हम HTML में कुछ एरर फाइल साइज, जो फॉर्म का साइज होता है, कितना फॉर्म लोगा, वो HTML में भी हम फिक्स कर सकते हैं। सो अगर उससे एक्सीड करता तो मैसेज 2 आता। अपलोड एरर इन पार्शल, अगर फाइल ठीक से अपलोड नहीं होता तो अपलोड फाइल पार्शियली अपलोड होता तो मैसेज 3 आता। और हमारा वहाँ पे 4 एक मैसेज आया था जो हम प्रोग्राम कर रहे थे, सबमिट कर रहे थे बिना फाइल अपलोड किए हुए। जब हम अपलोड बटन पर क्लिक किए थे वहाँ पे एरर मैसेज 4 आया था। इसका मतलब है नो फाइल वाज अपलोडेड, हमने कुछ फाइल वहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया था, इसलिए कोई भी फाइल वहाँ पे अपलोड नहीं हुआ था। और अगर 6 आता, 5 वाला कोड यहाँ पे नहीं है, 6 अगर आता तो मिसिंग है टेम्पररी फोल्डर। सो अगर 7 आता वैल्यू, एरर वैल्यू अगर 7 आता तो अपलोड एरर कैंट राइट, मतलब डिस्क साइज अगर फुल होगा, डिस्क में अगर स्पेस नहीं होगा जहाँ पे अपलोड हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आएगा फेल टू राइट फाइल इन डिस्क। अगर एरर 8 वैल्यू 8 आता अपलोड एरर इन एक्सटेंशन। अपलोड एरर एक्सटेंशन मतलब PHP एक्सटेंशन स्टॉप द फाइल अपलोड। मतलब क्या होता है एक्सटेंशन, मतलब यहाँ पे क्या होता है, PHP में कुछ फंक्शंस, क्लासेस और स्ट्रीम्स होते हैं जो कि कुछ स्क्रिप्ट बिल्ड करते हैं अपने आप। जैसे कि हम जब कनेक्शन करते हैं डाटाबेस से, PHP को कनेक्शन करते हैं या FTP प्रोटोकॉल से कुछ कनेक्शन करते हैं, तब क्या होता है ये कुछ स्क्रिप्ट अपने आप बिल्ड करता है। उस वक्त अगर कोई प्रॉब्लम आता है एक्सटेंशन में या फाइल अपलोड में, तो ये वाला एरर नंबर 8 एरर यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अगर वो वाला प्रॉब्लम हुआ तो हमें स्टेप बाय स्टेप हर स्क्रिप्ट को चेक करना पड़ेगा कहाँ पे एरर है। सो ये थोड़ा मतलब बहुत रेयर आता है ये वाला एरर। सो ये PHP का एरर कोड्स है। अगर हम अगर ऑटोमेटिकली एरर का डिटेक्ट करना चाहते हैं मैनुअली एरर की जगह पे, हम यहाँ पे उस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं PHP एरर वैल्यूज। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भी पूछ सकते हैं। अगर आपको PHP का ई-बुक, इंटरव्यू क्वेश्चंस, वीडियो ट्यूटोरियल, असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे साइट apnitopathshala.com ब्राउज कीजिए, वहाँ पे रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, वहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे।